मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सहआचार्य आर.डी. गर्ल्स कॉलेज भरतपुर, आज आपसे मंचीय कलाएं या प्रदर्शनकारी कलाओं में संगीत की विवेचना के बारे में बात करेंगे। संगीत जो प्रदर्शन करने के प्रदर्शनकारी कलाओं के रूप में जानी जाती है, जिन्हें दर्शक के सामने अभिनीत किया जाता है, यही कलाएं प्रदर्शनकारी कहलाती हैं। इसके अंतर्गत काव्य, संगीत, नृत्य व नाट्य कलाएं आदि आती हैं। संगीत कला के बारे में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि संगीत कला है क्या। संगीत यानी सम प्लस गीत यानी सम्यक गीत को संगीत कहते हैं, जिसमें गीत और वाद्य का होना अनिवार्य तत्व है, यानी उसमें कविता या गीत और वाद्य यंत्रों की सहायता होना अनिवार्य है। भारतीय शास्त्रों में संगीत कला को नाद ब्रह्मवाद के नाम से जाना जाता है। संगीत का माध्यम नाद है। नाद से ही उसकी सृष्टि होती है, परंतु केवल नाद से ही संगीत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वरन गीत और वाद्य के साथ उसका घनिष्ठ संबंध है। अर्थात भारतीय शास्त्रीय नियमों के अनुसार नाद से संगीत की उत्पत्ति होती है और यह अनहद नाद पूरे ब्रह्मांड में विचरित रहता है। हम लोगों ने या भारतवासियों ने उस नाद में गीत और वाद्यों की सहायता से एक मधुर संगीत की उत्पत्ति की। अतः संगीत चित्रकला से भी सूक्ष्म कला मानी जाती है। इसमें भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम स्वर है, जो सूक्ष्म तथा अंतर्मुखी होने से भावों की अभिव्यक्ति प्रभावशाली ढंग से कर सकता है। भावों का यह प्रत्यक्षीकरण आरोह, अवरोह, लय युक्त प्रस्फुरण एवं संगीत वाद्यों के सहयोग से होता है। यानी चित्रकला के मुकाबले संगीत कला अति सूक्ष्म तथा अंतर्मुखी होने से सूक्ष्मतर भावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकती है। भावों का यह प्रकटीकरण या प्रत्यक्षीकरण आरोह अवरोह यानी स्वर के ऊपर जाने और नीचे आने या लय के साथ या फैलाव के साथ एवं संगीत के वाद्य यंत्रों के सहयोग से भावों का प्रभावशाली प्रदर्शन हो सकता है, जिससे सुनने वाले को अभूतपूर्व रसानुभूति का आस्वादन होता है। यह ब्रह्मानंदनीय आत्मिक सुख का अवगाहन है। आपने देखा होगा या वैज्ञानिकों ने भी यह माना है कि पेड़ पौधों के मानव के अतिरिक्त पेड़ पौधों, जानवरों इत्यादि पर भी संगीत का असर होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने खेत के अंदर माइक स्पीकर लगाकर बहुत से सुंदर संगीत को वहाँ बजाया जाता था सुबह शाम, तो उन्होंने देखा कि वह फसल बहुत तेजी से बढ़ रही है। या गायों के रहने वाले स्थान पर मधुर संगीत बजाया जाता था तो गायें अधिक दूध देती थी। आपने यह भी सुना होगा कि कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ सुनकर गायें बहुत तेजी से कृष्ण की ओर आ जाती थी। तो इसका अर्थ है संगीत मानव प्रकृति के एवं मानव के समस्त चीज़ों पर प्रभाव डालता है। संगीत में अनुरुद्ध और पाद्य ध्वनियों की निष्पत्ति होती है। अनुरुद्ध ध्वनियाँ मयूर, वृषभ, बकरा, क्रौंच, कोकिल, अश्व तथा हाथी से ली गई है। यानी इनके द्वारा उत्पन्न की गई आवाज़ों को उन्होंने संगीत में इनका उपयोग किया। तो वहीं वाद्य ध्वनियाँ वनस्पति से ली गई हैं। जब हवा वनस्पतियों से गुजरती है तो विभिन्न वृक्षों एवं झाड़ियों से अलग अलग तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार संगीत कला में अनुरुद्ध और पाद्य ध्वनियों को प्रकृति से एवं मानव जीवन से प्राप्त कर उसको
और भी सुदृढ़ बनाया है। संगीत में अर्थ सूक्ष्म स्वरों के कंपन से रूपायित होता है। संगीत का वाहन स्वर है। यह गतिशील है। इसकी गतिशीलता ही संगीत के प्रभाव का आधार है। गति में संतुलन और लय के लिए सुरों से संगति अपेक्षित है। गायकों ने नीचे से ऊपर उठने के तारतम्यों को खंडों में विभक्त किया है। संगीतज्ञ इन्हें 22 श्रुतियां कहते हैं, जिन श्रुतियों का कानों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। इन्हें शुद्ध स्वर कहा जाता है। ये स्वर 7 हैं: सा रे गा म प ध नी सा। इनमें सा पै का रूप ज्यों की त्यों रहता है और 5 अपने मूल रूप से विकृत होकर अन्य 5 स्वरों का सृजन करते हैं। इस प्रकार कुल 12 स्वर कहे जाते हैं। यही स्वर संगीत की वर्णमाला है, जिनसे संगीत व्याकरण के नियमों के अनुसार अभ्यास करने पर मानव मन को सहज ही आनंद की अनुभूति होती है। संगीत हमें जड़ता से हटाता है। द्वितीय, जीवन में प्रवाह उत्पन्न करता है। संगीत का रूप दर्शनीय नहीं है, श्रवणीय है। इसमें संगीत का विन्यास जब तक उपयुक्त नहीं होगा तब तक सौंदर्य की उपलब्धि नहीं होगी। इसमें गीत, माधुर्य और लय का समन्वय है। अतः संगीत सभी कलाओं से अधिक व्यापक है। मूक पशुओं तक भी इससे प्रभावित होते हैं।